हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप लोगों का फिर स्वागत। आज हम फ्रेंड्स क्लास 9 का रेखा एवं कोण स्टार्ट किए थे। यह हमारा फ्रेंड्स पार्ट 2 वीडियो हो गया। पहले ऐसा कीजिए फ्रेंड्स, आप पहले पार्ट 1 वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप अपने हमारे आई बटन में जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और इसके पिछले वीडियो में फ्रेंड्स क्या किए थे, रेखा का प्रकार एवं कोण के प्रकार जितना हुआ था और उससे संबंधित जितना भी पॉइंट हमारे सिलेबस में था उस पर हम चर्चा किए। आज हम फ्रेंड्स त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित जितना भी टर्म होगा उसको हम कवर करेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे एक टर्म है, यदि दो, इससे पहले वीडियो फ्रेंड्स हम समांतर रेखा के बारे में चर्चा किए। समांतर रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी तुम्हें हम कल बताया था, क्या दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। यदि उसकी दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है यदि उसकी बीच का जो लंबवत दूरी होगा फ्रेंड्स हर जगह सेम होगा, तो वो दोनों क्या रेखा कहलाएगा फ्रेंड्स, समांतर रेखा। और समांतर रेखा को आप अनंत तक बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए, लेकिन ये फ्रेंड्स आपको कटने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके जो बीच का जो लंबवत दूरी है फ्रेंड्स वो क्या है, हर जगह बराबर है। अगर यहाँ पे 1 cm है तो यहाँ पे भी 1 cm और यहाँ पे भी 1 cm, हर जगह आप अनंत तक नपेगा तो फ्रेंड्स 1 cm ही निकलेगा। लेकिन लंबवत दूरी होना चाहिए। लंबवत मतलब ऐसा दूरी जो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हो, तो वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगा। इसी से संबंधित यहाँ पे एक केस आया है, यदि दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा, देखिए फ्रेंड्स तिर्यक रेखा क्या होता है आपको अभी पता चलेगा। यदि दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा को ही फ्रेंड्स छेदक या छेदी रेखा बोला जाता है। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसमें फ्रेंड्स 3 केस होता है। आप अच्छा समझिएगा, इसका यूज बहुत है चैप्टर में। अगर आप ये नहीं समझिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स, पहले हम दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं। यहाँ पे हम फ्रेंड्स दो समांतर रेखाएं थोड़े नीचे करके बना लेते हैं। यह अपन एक हो गया L, इसको मान लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उसके जैसे समांतर दिखना भी चाहिए, इसको M मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये अपन एक तिर्यक रेखा या छेदक रेखा बोलो, मतलब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा। जो रेखा प्रतिच्छेद करेगा उसी को आप तिर्यक रेखा या छेदक रेखा बोला जाता है। इसको L, इसको M, इसको N मान लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स देखिए, आप कोण को 1 2 3 4 से दर्शा सकते हो। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लेते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र फ्रेंड्स आप मान सकते हो 7 8। इसको हम कोण 1 2 3 4 से इंडिकेट कर दिए। इसमें क्या लिखा फ्रेंड्स, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, यदि दो समांतर रेखा, यहाँ होगा समांतर रेखा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो 1 नंबर में क्या होता है फ्रेंड्स, संगत कोण का जितना भी युग्म होगा, संगत कोण का युग्म बराबर होता है। संगत कोण का युग्म बराबर होता है। उसके बाद एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स 3 नंबर में क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये सब हो सकता है। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का युग्म बराबर होगा। उसके बाद एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर होगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का युग्म बराबर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, इस चित्र के माध्यम से संगत कोण कौन है और एकांतर अंतः कोण कौन है, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, कोण 1 मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, कोण 1 जो होगा फ्रेंड्स, कोण 1 बराबर कोण 8 होगा।
कोण 1 और कोण 8 बराबर होगा। कैसे? ये दोनों क्या है फ्रेंड्स? संगत कोण के युग्म। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे फ्रेंड्स आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक में हिसाब सवाल बनेगा तो उसमें अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। कोण 1 और कोण 8 कौन है? संगत कोण। ठीक, उसी प्रकार से फ्रेंड्स कोण 1 और 8 बराबर होगा, क्योंकि दो रेखाएं, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स? कोण 4 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा। कोण 4 जो होगा फ्रेंड्स कोण 7 के बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण के युग्म। कोण 4 और कोण 7 भी क्या है फ्रेंड्स? संगत कोण। अब अच्छा से याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो आपको चैप्टर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको दिमाग में सेट करना है कि कोण 1 और कोण 8 संगत कोण है, कोण 4 और कोण 7 संगत कोण है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स इस दोनों रेखा में देखिए, कोण एक एल जो एम जो एक रेखा है उसके ऊपर एक में लिया तो ऊपर वाला 1 लिया, तो उसी प्रकार से एल में एक ऊपर वाला 8 लेना पड़ेगा। इसका 4 हम ऊपर वाला ये जो रेखा के ऊपर वाला कोण, तो उसी प्रकार से एल में भी एक ऊपर वाला कोण लेना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या होगा? संगत कोण। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर आप इस में नीचे वाला लोगे 5, तो इधर भी नीचे वाला लेना पड़ेगा 2। कोण 5 बराबर कोण 2 होगा। कैसे? तो ये संगत कोण से। ठीक, कोण 6 बराबर कोण 3 होगा। इधर हम नीचे वाला ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स इधर भी मुझे नीचे वाला लेना पड़ेगा, इसलिए कोण 6 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? कोण 3। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? संगत कोण है। कोण 1 और कोण 8 संगत कोण है। कोण 4 और कोण 7 संगत कोण है। कोण 5 और कोण 2 संगत कोण है। कोण 6 और कोण 3 संगत कोण। एक सभी संगत कोण है, और संगत कोण का युग्म बराबर होता है कब? यदि दो रेखाओं समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो तब क्या होता है फ्रेंड्स? संगत कोण का युग्म संगत कोण का युग्म क्या होता है फ्रेंड्स? बराबर होता है। जो कि आप इसमें देख रहे हो संगत कोण कौन सा कोण है, ये आप इस यहाँ से आसानी समझ सकते हो। उसके बाद हम फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है। सेकंड पॉइंट से फ्रेंड्स क्या बोला? एकांतर अंतःकोण योग। एकांतर अंतःकोण देखिए फ्रेंड्स, एकांतर अंतःकोण कौन है? कोण 1 और कोण 6 एकांतर अंतःकोण है। एक साइड इधर लिया एकांतर, एक साइड इधर वाला लेना पड़ेगा, हो जाएगा फ्रेंड्स एकांतर। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? कोण 1 बराबर कोण 6 होगा। कैसे? एकांतर अंतःकोण से। ठीक, कोण से। ठीक, कोण 1 और कोण 6 एकांतर अंतःकोण से। उसके बाद कोण 4 और कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5। कैसे? तो फ्रेंड्स ये भी एकांतर अंतःकोण के युग्म है। उसके बाद फ्रेंड्स कोण 3 और कोण 8, कोण 3 बराबर होगा फ्रेंड्स कोण 8 का। कैसे? ये क्या है फ्रेंड्स? एकांतर अंतर नहीं, ये बाह्य कोण है। ये अंदर में तो अंत, बाह्य होगा तो बाह्य, बाह्य कोण के युग्म से। ठीक, उसके बाद आप कोण 2 बराबर कोण 7 आसानी से लिख सकते हो। कोण 2 बराबर कोण 7, ये क्या फ्रेंड्स? एकांतर बाह्य कोण। फ्रेंड्स इस सब को आप थोड़ा याद करना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद नहीं हुआ तो फ्रेंड्स आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ। कोण 1 बराबर कोण 6 होगा। कोण 1 बराबर कोण 6 होगा एकांतर अंतःकोण से। उसके बाद कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5 होगा। कैसे? तो एकांतर अंतःकोण से। कोण 3 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 8 कोण कैसे होगा? तो एकांतर अंता नहीं बल्कि बाह्य कोण से, एकांतर अंता बाह्य कोण से। उसके बाद कोण 2 बराबर कोण 7 होगा। कोण 2 बराबर कोण 7 है यहाँ पे। कैसे? तो एकांतर अंता बाह्य कोण से। फ्रेंड्स आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि हम जब सवाल बनाएंगे तो हम कोष्ठ में अगर दो कोण को बराबर करेंगे, अगर वहाँ पे संगत कोण से बराबर होगा तो हम लिख देंगे कोष्ठ में ये संगत कोण के युग्म में, इसलिए दो कोण बराबर हो। इसका हम बहुत 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 यूज करेंगे सवाल में। चलिए फ्रेंड्स आप थर्ड पॉइंट पाते हैं। थर्ड पॉइंट में मुझे क्या करा? थर्ड पॉइंट, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। या आपको कहीं कहीं संपूरक कहने देखने को भी मिलेगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण 180 डिग्री होता है। कैसे बोलेगा? यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा फ्रेंड्स? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण को 180 डिग्री होता है। जैसे कोण 6 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा फ्रेंड्स? 180 डिग्री। ये तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण 6 पर 4 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसके बाद कोण 1 और कोण 5 कितना होगा फ्रेंड्स? कोण 1 और 5 कितना होगा? 180 डिग्री।
आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। कोण 1 बराबर कोण 8 होगा, कैसे? संगत कोण से। ठीक, इस प्रकार से कोण 4 बराबर कोण 7 होगा, कैसे? संगत कोण से। इसी प्रकार से कोण 5 बराबर कोण 2 होगा, कैसे? संगत कोण से। इसी प्रकार कोण 6 बराबर कोण 3 होगा, कैसे? संगत कोण से। और उसी अब एकांतर अंतः कोण, कोण 4 बराबर कोण 5 होगा, कैसे? एकांतर अंतः कोण से के युग्म से। कोण 1 बराबर कोण 6 होगा, कैसे? एकांतर अंतः कोण के युग्म से। उसी प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 8 होगा, कैसे? एकांतर बाह्य कोण के युग्म से। उसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 7 होगा, कैसे? एकांतर बाह्य कोण के युग्म से। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट लिया था एक अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे आप फ्रेंड्स हम त्रिभुज को डिफाइन करेंगे, त्रिभुज, क्योंकि फ्रेंड्स 6.1 में जो जितना है सवाल यार उस रेखा कोण पर आधारित है। उसके बाद फ्रेंड्स त्रिभुज बता देता है। इसके आज की इस वीडियो में हम सारा का सारा थ्योरी खत्म करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट प्रमेय सिद्ध करते जाएंगे और चैप्टर बनाते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स त्रिभुज, त्रिभुज जिसको आप फ्रेंड्स इंग्लिश से ट्रायंगल बोलते हो, ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स त्रिभुज, एक ये चीज बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। आकृति जो होता है फ्रेंड्स वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेंड्स समतल आकृति, समतल आकृति, आकृति दो प्रकार का होता है। एक समतल आकृति होता है, दूसरा फ्रेंड्स होता है जिसको आप प्लेन सर्फेस इंग्लिश बोलते हो, और एक होता है ठोस आकृति, ठीक, जिसको आप फ्रेंड्स सॉलिड सर्फेस बोलते हो। जैसे फ्रेंड्स प्लेन सर्फेस जो आकृति, समतल आकृति क्या होता है फ्रेंड्स? समतल आकृति को आप किसी भी प्लेन सर्फेस पे, किसी भी प्लेन सर्फेस पे सिर्फ बना सकते हो, बल्कि इसको आप हाथ में नहीं लिख सकते। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाया, एक प्लेन सर्फेस बनाया हूँ, बल्कि इसको हम हाथ में नहीं लिख सकते। इसलिए क्या हुआ फ्रेंड्स, ये समतल आकृति हो गया। लेकिन ठोस आकृति के अंतर्गत अपन गोला आ जाता है, घना, घन, ये जितना भी होता है फ्रेंड्स, इस सब के क्षेत्रफल के बारे में मेंसुरेशन चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। इस सब के बारे में पढ़िएगा। फिलहाल आप ये समझिए, समतल आकृति को ऐसा आकृति होता है जिसको आप किसी भी प्लेन सर्फेस पे बना सकते हो, बल्कि तथा ठोस आकृति क्या होता है? ठोस आकृति वो होता है जिसको आप हाथ में लिख सकते हो और उसका आयतन से निकाला जाता है। उस सबका आयतन निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि समतल आकृति को किसी भी प्लेन सर्फेस पे बनाया जा सकता है, बल्कि उसे हाथ में नहीं ले जा सकता। और ठोस आकृति क्या होता है? ठोस आकृति को क्या कहते हैं? उसको फ्रेंड्स हाथ में ले जा सकता है, उसका आप आयतन निकाल सकते हो। ये सबका प्लेन सर्फेस का आयतन नहीं निकलता है, वहीं पर क्षेत्रफल निकलता है, परिमाप निकलता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम त्रिभुज को डिफाइन करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका प्रकार होगा और जितना भी इसके अंतर्गत पॉइंट आएगा उसको हम चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स त्रिभुज क्या होता है फ्रेंड्स? यह एक प्रकार का प्लेन सर्फेस है। प्लेन सर्फेस करने का मतलब क्या हुआ? एक समतल आकृति है। समतल आकृति मतलब हुआ आप त्रिभुज को हाथ में नहीं ले सकती हो, बल्कि आप किसी से प्लेन सर्फेस बना सकते हो। यह एक प्लेन सर्फेस है। इस प्रकार आप कह सकते हो, जैसे मैं यह एक त्रिभुज बनाया हूँ, इसको आप ए मान सकते हो, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। त्रिभुज में क्या होता है फ्रेंड्स? यह 3 रेखाखंड से बनी आकृति है, यह 3 रेखाखंड से बनी समतल आकृति है। इस प्रकार से आप यहाँ सब रेखाखंड क्यों बोले फ्रेंड्स? आप ध्यान सुनिएगा। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का टुकड़ा होता है, वह रेखाखंड होता है। जैसे फ्रेंड्स ए भी हो गया, ये इसको डैश मार के ऐसे करके हम बना सकते हैं, ये भी होगा। कोई एक रेखा होगा, उसका टुकड़ा क्या है? ए बी है। इसी फ्रेंड रेखाखंड के टुकड़ा को क्या कहते हैं? रेखाखंड। और एक दूसरा परिचय हम उस पिछले वीडियो में बताए थे, क्या जो वैसा ज्यामिति आकृति जिसका दोनों भाग सीमित हो, मतलब इसको आप यहाँ से इधर नहीं भगा सकते और इसको बी से इधर नहीं भगा सकते, वो रेखाखंड होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसमें 3 रेखाखंड है। कौन कौन? तो ए बी एक रेखाखंड हो गया, उसके बाद बी सी एक रेखाखंड हो गया, उसके बाद एक ए सी रेखाखंड हो गया। आप इस वैसा फ्रेंड्स आपको चित्र के ही देख के पता लगता होगा कि इसमें 3 रेखाखंड है। तो इसलिए इसके परिभाषा है फ्रेंड्स 3 रेखाखंड से घिरी, 3 रेखाखंड से घिरी। एक रेखाखंड ए बी है, बी सी है, ए सी घिरी समतल आकृति को। समतल आकृति क्यों है? क्योंकि आप इसे प्लेन सर्फेस सिर्फ बना सकते हो, बल्कि इसे हाथ से नहीं ले सकते, इसलिए प्लेन सर्फेस। इसीलिए फ्रेंड्स परिभाषा निकला क्या? 3 रेखाखंड से घिरी समतल आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक, बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और इसके और यहाँ पर अगर इसका थोड़ा और डिफाइन करूँ तो ए, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, त्रिभुज ए बी सी का फ्रेंड्स क्या है? शीर्ष है। इसको आप शीर्ष बोल सकते हो, शीर्ष है।
ए और बी और इसी क्या फ्रेंड्स ये तीनों जो है ए बी सी क्रमशः कमा देंगे, तो ये त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है। उसके बाद फ्रेंड्स ए बी उसके बाद बी सी उसके बाद ए सी, ये त्रिभुज ए बी सी का क्या है फ्रेंड्स, ए बी सी का भुजा है, भुजा है। उसके बाद फ्रेंड्स कोण ए कोण बी कोण सी, ये त्रिभुज ए बी सी का क्या है फ्रेंड्स, कोण है। ये सब आप भाली भाली समझते होंगे फ्रेंड्स। और त्रिभुज तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये जो होता है ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है, ये आप समझते होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये सब याद रखना होगा, क्या जो कोण त्रिभुज ए बी सी ए कोमा बी कोमा सी त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है, ए बी बी सी ए सी ये त्रिभुज की भुजा है, कोण ए कोण बी कोण सी ये त्रिभुज का कोण है। उसके बाद कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है। इसको हम फ्रेंड्स प्रूव भी करेंगे, ये पर में 8.7 है, किसी सिन्हा के अनुसार आपको वहाँ पे जाकर प्रूव करने को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अभी फिलहाल आप इतने याद रखिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको हम मतलब कितने भागों में इसको बांटा गया है इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। त्रिभुज को जो है फ्रेंड्स दो तरह से बांटा जाता है, इसका दो तरह का से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे, एक किया जाता है फ्रेंड्स भुजा के आधार पे, एक क्या किया जाता है फ्रेंड्स भुजा के आधार पे। फ्रेंड्स आपको ध्यान से देखना होगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, मैं प्रयास करूँगा। भुजा के आधार पे और उसके बाद फ्रेंड्स एक होता है कोण के आधार पे। त्रिभुज का जो प्रकार होता है फ्रेंड्स, एक भुजा के आधार पर होता है, उसके बाद एक त्रिभुज कोण के आधार पर होता है, आधार पर, ठीक। भुजा के आधार पर कौन कौन होता है फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिएगा। एक होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक होता है फ्रेंड्स, इसी को आप कह सकते हो समत्रिबाहु, इसी का नाम क्या फ्रेंड्स समत्रिबाहु। मैं नाम नहीं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उधर उसका भी प्रकार लिखेंगे तो न हटेगा, इसीलिए फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद एक होता है समद्विबाहु, एक होता है त्रिभुज, एक होता है फ्रेंड्स विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे कौन के आधार पर फ्रेंड्स होता है, एक नंबर पे समकोण त्रिभुज, दूसरा फ्रेंड्स होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा फ्रेंड्स होता है अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, तीसरा होता है फ्रेंड्स न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। अब देखिए फ्रेंड्स इसको फ्रेंड्स शब्द इसके जो नाम के नाम से ही इसका परिभाषा याद रखिएगा फ्रेंड्स। कोई इसमें आपको रटने उठने का चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, इसका नाम से ही इसका परिभाषा याद रखिएगा। जैसे एक नंबर में फ्रेंड्स हम भुजा के आधार पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कोण के आधार पर डिस्कस करेंगे। भुजा के आधार पर फ्रेंड्स एक नंबर में है समबाहु, समबाहु, इसी का नाम है समत्रिबाहु, आप इसी को बोल सकते हो समत्रिबाहु। देखिए फ्रेंड्स समत्रिबाहु, सम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स बराबर, सम मतलब होता है बराबर, ठीक, या समान जी बोल सकते हो। त्रि मतलब क्या होता है फ्रेंड्स तीन, बाहु मतलब क्या होता है फ्रेंड्स भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों की तीनों भुजा बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूँ, और आपको एक चीज याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। इसको ए मान लेते, इसको बी, इसको सी। ये 60 डिग्री का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री का। ये आपको फ्रेंड्स भली पता होगा, भली पता होगा। त्रिभुज एबीसी हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, चित्र में एक नंबर आप क्या लिखोगे, एक नंबर में समबाहु त्रिभुज है, तो इस यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, ठीक। उसके बाद कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। समान त्रिभुज के सामने का कोण जो होता है बराबर होता है फ्रेंड्स, ये आप क्लास 9 में पढ़े होइएगा, नहीं आप जो वही सी पर फ्रेंड्स इसमें हम प्रूव भी करेंगे, ठीक।
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। और देखिए फ्रेंड्स सभी कोण का योग, सभी कोण जो होता है फ्रेंड्स 60 डिग्री का क्यों होता है? देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हम लिख सकते हैं ना, ठीक 180 डिग्री लिख दिए। मान लीजिए कोण एक जो है x डिग्री का, तो सब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स x डिग्री का, कैसे? क्योंकि सभी कोण क्या है फ्रेंड्स बराबर है, ठीक x डिग्री सबको लिख दिया। उसके बाद 3 को x से 3x डिग्री आया, उसके बाद 180 डिग्री। अगर यहाँ से आप x डिग्री निकालिएगा तो ये गया 60 डिग्री बचा, तो यहाँ आ गया 60 डिग्री। इसलिए फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों कोण का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है। यहाँ सब अच्छा समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आता है समबाहु त्रिभुज। और अगर इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल वैसे आपको मेंसुरेशन में इसका क्षेत्रफल प्रूव करके भी बताएंगे। फिलहाल आप ये याद रख सकते हैं इसका क्षेत्रफल √3/4 गुना a स्क्वायर क्या है भुजा, क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे ये त्रिभुज की भुजा। उसके बाद समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा। समद्विबाहु, सम मतलब क्या होता है बराबर, दो मतलब क्या होता है दो, बाहु मतलब क्या होता है भुजा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हो। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे आप क्या कहोगे फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज कह सकते हो। समबाहु त्रिभुज का चित्र कुछ ऐसा भी हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा। इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी। ये भुजा इसका क्या है फ्रेंड्स इसका बराबर है, यह भुजा क्या है समकोण है, इसको आप बोलोगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। वैसे एक और आपको ये चित्र देखने को मिलेगा, ये चित्र, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। इसके ये भुजा बराबर है, और जिसकी दो भुजा बराबर होगा तो दो को सामने वाला कोण भी बराबर होगा फ्रेंड्स। ये दोनों कोण क्या होगा फ्रेंड्स बराबर होगा, ठीक। ऐसा समझ आ गया होगा। और थोड़ा सा मैं इसको बिटा रहा हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। समबाहु त्रिभुज समझ आ गया। इस तरह का फ्रेंड्स आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, उस ग्रुप का लिंक एक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा आगे आप यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज मैं फिलहाल ऐसे कर देता हूँ। विषमबाहु त्रिभुज देखिए, पहले हम क्या पढ़े, इसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु। लेकिन विषमबाहु में क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, बल्कि प्रत्येक भुजा फ्रेंड्स क्या हो अलग अलग की लंबाई को हो। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको इस त्रिभुज का चित्र कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा। यहाँ क्या फ्रेंड्स इसकी जो भुजा है अलग अलग लंबाई की है, ये भी बराबर नहीं है, यहाँ पे DC नहीं बराबर है AC है, इसलिए अब इसको क्या होगा फ्रेंड विषमबाहु त्रिभुज। अब सारा का सारा इसका हम भुजा के आधार पर चर्चा कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम कोण के आधार पर जो त्रिभुज का नाम लिखे हैं उसका चर्चा कर रहे हैं जल्दी से। यहाँ पे समकोण त्रिभुज 1 नंबर में आ गया। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उससे आप समकोण त्रिभुज कहोगे। और समकोण त्रिभुज में फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का चित्र आपको देखने को मिलेगा। एक आ गया, इसको सॉरी A, इसको B, इसको C। और जो कोण समकोण रहेगा फ्रेंड्स ऐसे चौखुटवा आपको देखने को मिल सकता है कि अगर रहेगा तो ऐसे ही मिलेगा। तो आप और एक बात बता दूं, समकोण त्रिभुज में मात्र एक ही कोण 90 डिग्री का होगा, उसी को कहेंगे समकोण। उसी भी फ्रेंड्स किसी भी त्रिभुज का एक ही पल कम से कम एक ही कोण क्या हो सकता है 90 डिग्री का हो सकता है। मात्र एक ही कोण 90 डिग्री का होगा किसी भी त्रिभुज में। क्यों? अगर दो कोण 90 डिग्री का हुआ, अगर दो कोण 90 डिग्री का हुआ तो दो कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आप पढ़े हो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ पे दो कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो वो जो थ्योरम पढ़े हो फ्रेंड्स उसको फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए फ्रेंड्स त्रिभुज का दो कोण होता है, एक ही त्रिभुज में एक ही कोण कम से कम एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, ठीक। उसके बाद इसको आप समकोण त्रिभुज कहोगे। उसके बाद न्यूनकोण त्रिभुज क्या हो सकता है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखोगे। न्यूनकोण ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या फ्रेंड्स न्यूनकोण हो, उससे क्या कहोगे फ्रेंड्स न्यूनकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पे इसको 60 डिग्री है, आप यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का ही उदाहरण दे सकते हो, क्योंकि 60 डिग्री क्या फ्रेंड्स न्यूनकोण है, जिससे जो 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से छोटा उससे क्या कहते हैं फ्रेंड्स न्यूनकोण कहते हैं। तो इस फ्रेंड क्या हो गया न्यूनकोण त्रिभुज। उसके बाद और एक बता दूँ, त्रिभुज में कब अधिक से अधिक 3 न्यूनकोण हो सकते हैं त्रिभुज में। और एक बात उसके बाद फ्रेंड्स अगला है 3 नंबर पे उल्टा पुल्टा हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अधिकोण त्रिभुज क्या फ्रेंड्स
वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए फ्रेंड्स, और 180 डिग्री से छोटा हो तो उस कोण को अधिक कोण। मान लेते हैं 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, यह 30 डिग्री है और ये भी 23 डिग्री है। ठीक, तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक कोण क्या है इसका 180 क्या कहते हैं अधिक कोण है, इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों त्रिभुज एबीसी क्या होगा फ्रेंड्स, अधिक कोण होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार है और कोण के आधार पर त्रिभुज प्रकार है, त्रिभुज का प्रकार है, वो अच्छा से आसानी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो भी मैं फिर से एक बार अच्छा से रिविजन कर देता हूँ, फिर से आपको रिपीट हो जाएगा फ्रेंड्स। संभाव त्रिभुज, इसका दूसरा नाम है समत्रिबाहु। इसका संभाव त्रिभुज दूसरा नाम है समत्रिबाहु। इसमें तीन भुजा बराबर होगा तो उसे संभाव त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज कहेंगे। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसको विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, लंबाई को दूसरे क्या कहोगे बेटा, विषमबाहु त्रिभुज। या फिर ये कह सकते हो कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहोगे। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिकोण हो तो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो फ्रेंड्स, न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये सभी सही आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स चतुर्भुज स्टार्ट करने से फ्रेंड्स मैं त्रिभुज से संबंधित एक दो टर्म और ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए, क्योंकि उसका यूज जो है चैप्टर में। चलिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे है फर्स्ट में है फ्रेंड्स बहुभुज। ये सूख गया ही, बहुभुज। एक सेकंड मैं मार्कर चेंज करता हूँ। यहाँ पे है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है फ्रेंड्स, रेखाखंड से जितना भी बंद एवं समतल आकृति होगा फ्रेंड्स, रेखाखंड से जितना भी बंद एवं समतल आकृति होगा उसे आप बहुभुज कहोगे। या रेखाखंड से बनने वाली सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये अपन एक त्रिभुज हो गया, ये भी एक क्या रेखाखंड से बना हुआ है और ये बंद आकृति है, तो ये भी एक क्या है फ्रेंड्स, बहुभुज है। और ये भी फ्रेंड्स क्या एक बहुभुज है। आप जितना भी, ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक बहुभुज है। जितना भी आप आकृतियाँ बना सकते हो फ्रेंड्स। क्या परिभाषा में क्या बोला गया फ्रेंड्स, रेखाखंड से बनने वाली समतल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि बहुभुज आप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स अपना त्रिभुज का शीर्षलम होता है। ठीक, ये क्या होता है, इससे संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये अपना एक छोटू सा त्रिभुज हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। त्रिभुज का शीर्षलंब जो होता है फ्रेंड्स, वो इसके सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया जो लंब की लंबाई होगा फ्रेंड्स, उसी को आप त्रिभुज का शीर्षलंब कह सकते हो। त्रिभुज के शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा बीच से उस लंब क्या खींचे, एडी लंब खींच तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, त्रिभुज का शीर्षलंब। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आप ये भी इधर भी खींच सकते हो, इसको ई मान लेते हैं, सब बीच से सम्मुख भुजा ऐसे भी खींच सकते हो। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आप इधर भी खींच सकते हो। ठीक, इसको एफ मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे त्रिभुज की अधिकतम 3 शीर्षलंब हो सकता है फ्रेंड्स। और त्रिभुज की तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु को टच करेगा उसको आप लंब केंद्र कह सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद और त्रिभुज के शीर्षलंब जो होता है फ्रेंड्स वो संगमी होता है। संगमी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, संगमी त्रिभुज का जो शीर्ष होता है, त्रिभुज का जो लंब होता है फ्रेंड्स वो संगमी होता है। संगमी मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु है, एक ही बिंदु से अगर गुजरेगा तो वो फ्रेंड्स संगामी होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो बिंदु एक ओ है, इसी से 3 रेखाखंड गुजर रहा है, एक बी है, एक सी है, एक ए डी है। इसीलिए फ्रेंड्स त्रिभुज का ऐसा कहा जाता है कि त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वह संगमी होता है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं चतुर्भुज पे चर्चा करता, लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स मैं चतुर्भुज की चर्चा करता, लेकिन आप में एक चतुर्भुज का एक चैप्टर ही दिया हुआ, उसी में फ्रेंड्स चतुर्भुज और चतुर्भुज के गुण एवं प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।